जैसा हम कर रहे हैं वैसा करते जाना है ना। तो सबसे पहले तो यस देखो सर। हम लोग, आज का डेट क्या है बताना। ग्यारह आज सर तारीख है। 11 तारीख। ठीक है, 11 तारीख है, यानी 11 दिसंबर 2025 है। ये हमारे पास में 4 PM का टाइम हो रहा है। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा इंटरनल एंगल इन ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, है ना। उसमें ही हम लोग देखना, यही हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो, यस सर। है ना। ड्रॉ कर लिए। यस सर। ठीक है। उसके बाद में अगेन इस तरह से एक ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो। यस सर। अब एंगल प्रोटेक्टर जो है वो एंगल प्रोटेक्टर को निकालो। यस सर। और कोई भी एक एंगल को मेजर करना है। एक एंगल को मेजर करना है तो हम लोग पहले बेस को बेस से मैच कराएंगे ना। तो बेस को बेस से मैच कराएंगे तो ये अभी हमारा बेस मैच कर गया है ना। ब्लू वाली लाइन मैच कर रही है ना। यस सर। ठीक है, ब्लू वाली लाइन मैच कर रही है। तो देखो इस साइड से हमारा 0, 10, 20, 30, 40 से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो हम लोग एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं, मेरे पास तो सिस्टम है तो हम इसको 40 ही ले ले रहे हैं। कितना ले ले रहे हैं? 40 पे 40। होगी। सर 40। मेरा कम है। कितना है तुम्हारा? मेरा है सर, ये लाइन 180 के आगे जा रही है, थोड़ी क्रॉस टाइप बनी। तुम्हारा कितना डिग्री एंगल बन रहा था? सर वो मैं इरेज करके वापस बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बनाओ, वापस बनाओ। सर मेरा 90 बन रहा है शायद। 90 नहीं बनाना है। 90 को नहीं बनाना है ना। 30 या 40, जैसे हम एक नया पेज लो, अब उसमें जैसे 40 डिग्री हम एंगल दिखा रहे हैं ना। तुम चलो मेरे साथ ठीक साथ है। 40 का ही बनाओ। कितना का बनाओगे? 40 का बनाओगे, बनाओ 40 का। 40 का बनाओ। जैसे अभी तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है तो 40 बना ही ले रहे हैं। ये हमारा हो गया 40। यस सर, बन गया। तुम्हारा 40 बन गया है। यस सर। ठीक है। अब 40 बन गया तो यहाँ पे पेन से मेरे सामने में लिखते ही जाओ। तो ये तुम्हारा देखो, एक तरफ तो ये हमारा एंगल आ रहा है 40 डिग्री। ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला एंगल क्या होगा बता सकते हो? 40 डिग्री। यहाँ भी हो गया हमारा 40 डिग्री। अब देखो लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है ना। तो लीनियर पेयर 120 होता है। देखो लीनियर पेयर 180 डिग्री होगा, है ना। यस सर। हम क्या लिख रहे हैं? लीनियर पेयर हमारा होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में एक एंगल 40 डिग्री हो चुका है, तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा पता ना। सर ये 80 होगा। अच्छे से माइनस करो, 180 में 40 माइनस करो तो कितना सर आया? आवाज। सर 140।
हाँ, ये हो गया हमारा 140 है ना। यस वन सर। फोर्टी आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाले जो एंगल है वो कितने होगी, 140 डिग्री। अच्छा, 140 का अपोजिट वाला एंगल क्या होगा, बता सकते हो? 140 वर्टिकली अपोजिट। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, इसलिए ये भी हमारा होगा 140 डिग्री। देखो ये चार एंगल तो निकल गया। यस सर। अच्छा, तो चार एंगल निकल गया। अब हम हमें क्या लेना है, कंपास लेना है, तो कंपास ले लो। यस सर। कंपास ले लिए। कंपास को लेने के बाद ये सेंटर पे रख दो, कंपास को रख दिया यस सेंटर सर। पे। ठीक है। और अब सेंटर पर रखने के बाद में यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक वो लेते हैं, सर्कल लेते हैं। क्या ले रहे हैं, एक हम लोग सर्कल। सर्कल। देखो ये ऐसा करके हम लोग थोड़ा सा और इसको बड़ा ले ले रहे हैं। ये हमारे पास में एक क्या बन रहा है, एक सर्कल। सर्कल बन रहा है, बन गया ना सर्कल ये। यस सर। अच्छा, अब जब सर्कल बन गया तो सबसे पहले हम लोग जो है ना, सो देखो इसको ऐसा करो, यहाँ 4 पॉइंट्स आया है। 4 पॉइंट्स आया तो यहाँ पर एक डाल दो हमारा ए। यहाँ पे क्या डाल दोगे, ये बी, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा डी। ले लिए। यस सर। ठीक है। अब ज्वाइन करना है ए डी एंड बी सी। तो ए को डी से ज्वाइन करो। ए को किससे ज्वाइन किए, डी से ज्वाइन करो, है ना। ए को डी, अभी फिलहाल एक ही हम लोग ज्वाइन करते हैं, ए डी को ज्वाइन कर दिए ना। यस सर। अब देखो, इन ए ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर corresponding angles are also equal. It means these sides are equal to these sides. यस So सर। if corresponding angles are theta, then the measure of corresponding angles are also theta. Any problem? नहीं सर। Okay, now in a triangle, sum of all angle is 180 degree. So यस theta सर। degree plus theta degree plus 40 वन degree equal to 180 वन एट degree. Now 2 theta, this equals 180 minus 40. This वन equals फोर्टी 140. So only थीटा theta 70। 70 degree. यस सर। थीटा इक्वल टू 70 डिग्री मीन्स ये वाला एंगल हमारा कितना बन जाएगा, 70। 70, और ये वाला क्या बन जाएगा, 70। यस सर। चलो इसको लिखो, कॉपी में लिखना जरा। लिख दिया सर। लिख लिए हो, तो जब लिख लिए हो तो अब हम लोग सीधा का सीधा यहाँ से ये लिख ले रहे हैं। ये देखो भाई, ये दोनों साइड्स हमारा इक्वल ना आ गया। तो ये हमारा क्या है, 70 डिग्री, और ये वाला हमारा क्या रहा है, 70। 80 डिग्री। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। अच्छा ठीक है। अगेन, बी को सी से ज्वाइन करते हैं। बी को किससे ज्वाइन कर रहे हैं, सी से। 30। अब देखना यहाँ जो जो हम लिख रहे हैं वो वैसा वैसा तुम्हें कॉपी में लिखना है ना। इसको लिखो ट्रायंगल 1, और इसको लिखो तुम ट्रायंगल 2, और यहाँ पर ऐसा लिखो, यहाँ पे लिखो ट्रायंगल 1, यहाँ पे लिखो ट्रायंगल 2। लिखे। अब यस। देखो, ट्रायंगल 1 में ये वाला हमारा क्या है, रेडियस है ना। तो ये वाला भी पार्ट तो यहाँ पर रेडियस ही तो होगा, होगा ना। यस सर। तो यहाँ पे ये तो हमारा ओ ए है। ओ ए इक्वल टू इस साइड में हमारा क्या रहा, ओ सी इक्वल टू क्या है हमारा रेडियस, दोनों तो इक्वल आ गया। यस सर। लिखते गए, लिख रहे हो कॉपी में। यस सर। अगेन ट्रायंगल 1 में ये वाला भी तो हमारा रेडियस ना है। यस सर। यानी कि हमारा ओ से ओ डी इक्वल टू, ये भी तो ट्रायंगल 2 में रेडियस है। यस सर। ओ डी इक्वल टू ओ बी, ये भी तो हमारा क्या है, रेडियस ना आया। यस सर। अच्छा,
तो देखो यहाँ पे तो लिखो, यहाँ साइड, यहाँ पे भी लिखो क्या, साइड। और ये वाला देखो, एक हमारा 40 डिग्री, तो ये भी हमारा 40 डिग्री। यानी कि यहाँ का जो एंगल है, एंगल, एंगल मान लो इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग, AOD। AOD इक्वल टू एंगल BOC। BOC इक्वल टू कितना आ रहा है, 40 डिग्री। यानी कि एक यस। एंगल आ गया, आया ना। यस सर। तो फ्रॉम साइड एंगल, साइड ट्रायंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टू, हो गया। यस सर। तो जब ट्रायंगल वन और ट्रायंगल टू कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस ऑल साइड्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और नॉट इक्वल। 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 इक्वल होगा, तो वो सब कॉपी में अपना स्टेटमेंट लिखो, लिखो कि फ्रॉम साइड एंगल साइड्स, यस सर। all sides and their corresponding angles यस सर। are equal, लिख लिए। यस सर। हाँ, तो दैट्स वाई ये हमारा 70 डिग्री है, तो जस्ट इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला हमारा क्या बनेगा। 70 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये भी 70 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना बनेगा। 70 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं ना है। नहीं सर। हाँ तो सर कोई डाउट। लेकिन ये साइड एंगल साइड कैसे आएगा, तीनों एंगल्स हैं। देखो, तीनों एंगल्स का मतलब कहाँ तीनों एंगल्स है, अभी तो ये वाला हमारा एक रेडियस हो गया, और ये भी एक रेडियस हो गया ना। तो ये वाला हमारा क्या मिल गया, एक साइड मिला। अच्छा गौर से सोचो, साइड के बाद में ये भी 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री, तो दोनों के बीच एंगल। एक एंगल आया। और तीसरा वाला देखो, यहाँ से ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो ये तो साइड मिल गया ना, साइड एंगल साइड से। और तो, यस सर। और देखो, और ना बता क्या है, ये ना एस 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 से भी होगा, जानते हो क्या, साइड 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 से। साइड है। ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इस। इक्वल है। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग जो सो कई सारे मेथड से देख लिए, अब फाइनल हम लोग इसका एंगल लिख ले रहे हैं। तो एंगल में ये बता दो, ये कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री, और ये भी 70। होगा 70 डिग्री 70। हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इससे क्या पता चल रहा है, AD जो है इक्वल टू क्या होगा, BC होगा। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है तुम्हें। नेक्स्ट स्टेप में तुमको ये लेना है जो हम लेने जा रहे हैं। देखो, A को ज्वाइन करो किससे, बी। B। ज्वाइन कर दिए। यस सर। अब देखो यहाँ पर हम लोग दोनों तरीके से देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ, ये- एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल है। तो दो साइड्स अगर इक्वल होगा तो दो एंगल हमारे क्या होंगे, अनइक्वल या इक्वल। दक्ष, यस सर। बताओ, हम ऐसा एक डिजाइन बना रहे हैं। रुक जाओ, डिजाइन का मतलब हम ऐसा तुम्हारे सामने में एक स्क्रीन पे रख रहे हैं, है ना। यस सर। और हम लोग ऐसा एक वो कर रहे हैं, इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारा क्या है, इक्वल है। इक्वल। क्या है ये हमारा, इक्वल है। इक्वल। तो जब ये और ये हमारा इक्वल है, तो पता है क्या होगा फिर, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अगर तो ये, एक एग्जांपल है दे रहे हैं, ये अगर 30 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा, 30। 30 डिग्री ना होगा। यस तो सर। 30 डिग्री होगा तो यही वाला चीज तो यहाँ पे आ जा रहा है, देखो।
यहाँ पे हमारे पास में क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारा क्या है, इक्वल हो गया। इक्वल है। तो ये वाला अगर यदि थीटा है तो ये वाला कितना होगा बता सकते हो? थीटा। थीटा होगा। अब दोनों जब थीटा होगा तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, लिख रहे हैं हम लोग थीटा प्लस 140 डिग्री, तो एक सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ये थीटा 140, 40 40 बचेगा तो 20 एक थीटा होगा। नहीं नहीं, पहले स्क्रीन को देखो, हम सम में क्या लिखे हैं, थीटा प्लस 140 इक्वल टू वन 180। फोर्टी यस सर। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस, हाँ, ठीक है। 40। यस सर। तो सिर्फ थीटा इक्वल टू क्या होगा? 20। 20 डिग्री आ गया ना? यस सर। ये वाला क्या हो सकता है बता सकते हो? 20। 20। और ये वाला भी क्या होगा, 20 ना होगा? यस सर। तो अपना कॉपी में लिखो। लिखिएगा सर। लिख लिए हो? तो जब लिख लिए हो तो हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 20 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 20 डिग्री। अब हम लोग नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डी को कहाँ ले जा रहे हैं, सी में ले जा रहे हैं, है ना? यस। तो डी को जब सी में ले जा रहे हैं तो गौर से सोचो कि हम अभी एक ऐसा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं तुम्हारे सामने में, इस तरह का एक ट्रायंगल ले रहे हैं। एक मिनट रुकना, हेलो, क्लास ले रहे हैं, बोलिए। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ तो जल्दी बता, ऑनलाइन में है ना, इसलिए जल्दी बताइए। हाँ 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 हाँ। हाँ। अच्छा ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा जरूर, एक मिनट। दक्ष देखो यहाँ पर, हम लोग एक यस दूसरा सर। ट्रायंगल ले, ये वाली ट्रायंगल ले, ये वाली जो रेड वाली जो ट्रायंगल है ना, यस सर। और इधर से फिर से हम लोग ब्लैक वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, ये हाँ, ये रहा तुम्हारे सिर पे ब्लैक वाली ट्रायंगल। तो क्या रेड और ब्लैक वाला जो ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्या? यस सर। कैसे कॉन्ग्रुएंट हम बता दे रहे हैं, ये वाला रेडियस और ये सर वाला इक्वल हो गया, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस इक्वल हो गया, और ये वन और ये फोर्टी बहुत। डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया ना? तो यस साइड सर। साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो मेजर ऑफ ईच एंगल जरा सा बताओ, भर सकते हो क्या? ये 20 है तो ये वाला कितना होगा? ये वाला 20। अच्छा ये 20, अच्छा दोनों साइड इक्वल है ना, तो एक साइड अगर 20 यस बनाया तो ये सर। 20 ने बनाया। 20। चलो कॉपी में लिखो इसको, ऑनलाइन ही ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन ले रहे हैं, वहाँ बहुत दूर है हमसे से। हम्म।
लिख लिया सर। लिख लिए ना? यस सर। हाँ तो लिख लिए। ठीक है। तो लिख लिया हो तो देखो इसको अब यहाँ पे। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। एक मिनट, आवाज आ रही दक्ष मेरी? यस सर। हाँ तो आवाज आ रही है तो देखो अभी हमारे पास में ये हमारा एंगल बना था 20 ना, तो ये बन गया हमारा। एक मिनट, ये हमारा बन गया क्या 20 डिग्री, और ये भी बन गया हमारा क्या 20 डिग्री। 20। अभी हम फिगर में कुछ भी नहीं लिखे हैं। जब कुछ भी नहीं लिखे हैं तो सिर्फ तुमको ये देखना है कि 70 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री बन रहा है ये। 90। यहाँ भी 70 और 20 ऐड किए तो कितना डिग्री बना? 90। अच्छा, ये वाला भी 70 20 कितना डिग्री बन रहा है? 90। और ये वाला भी कितना बन रहा है? 90। तो याद रखो कि रेक्टेंगल में 140 डिग्री जो है क्या है, एक ऑब्ट्यूज है। यस सर। तो रिलेशन में देखना जानते हो क्या? रिलेशन में देखोगा अगर ये वाला ऑब्ट्यूज है तो ये दोनों एंगल है, वह दोनों एंगल क्या बन रहा एक्यूट। है? एक्यूट। एक्यूट। और ये एक्यूट बना। चलो इतना कॉपी में लिखो जितना हम लिखे हैं, जैसे एरो लगाए हैं वैसे। सर जैसे अभी ये सब तो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह सेवेंथ में था, अभी एट्थ में इतना वो नहीं, अब सीधा नाइन्थ में है कॉन्ग्रुएंसी। नहीं, हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ा रहे हैं दक्ष, हम ये पढ़ा रहे हैं कि रेक्टेंगल का मेजर ऑफ ईच एंगल का रिलेशन पढ़ा रहे हैं। मेजर ऑफ ईच एंगल का यानी कि एग्जाम में ऐसा रहेगा तुम्हारा। एग्जाम में ऐसा रहेगा, देखो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ऐसा रहेगा तुम्हारे पास में, ऐसा है कि रेक्टेंगल हम बना दिए है ना। यस सर। एक मिनट, ये रेक्टेंगल बन गया है ना। तो यस रेक्टेंगल सर। बन गया तो हम तुमको कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ा करके अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। बेसिक का मतलब ना, तुमसे ये ब्लू वाली लाइन का क्वेश्चन में पूछेगा कि ब्लू वाली लाइन जो है वह कितने डिग्री एंगल पे जा रही है, और यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन ए में रहेगा 35 डिग्री, ऑप्शन बी में रहेगा 45 डिग्री, है ना। और ऑप्शन ए बी सी में रहेगा 30 40 55 डिग्री, और डी में रहेगा मान लो 65 डिग्री, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा विच ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें नॉट पॉसिबल हो सकता है? मैं सर ये 90 डिग्री बनाएगा दोनों तरफ, एक तरफ। देखो, हम ब्लू वाली लाइन बोल रहे हैं ना, कौन सी लाइन बोल रहे हैं? ब्लू वाली। तो ब्लू ब्लू वाली वन। का लाइन का मतलब है ये ब्लू वाली लाइन बेस के साथ, ये थीटा है। क्या है ये? थीटा। थीटा। थीटा का चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नॉट पॉसिबल होगा? थीटा का चार सर ऑप्शन में या तो ये 35 नॉट पॉसिबल है, कि 45 नॉट पॉसिबल है, कि 55 नॉट पॉसिबल है, कि 65 नॉट पॉसिबल है। सर 65। वो नॉट पॉसिबल होगा, है ना, यही ना कह रहे हो? यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। एक ले मिनट। लिया? यस सर। अच्छा, तो तुम्हारा आंसर 65 नॉट पॉसिबल है, यही ना? यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ना इसको ऐसा देखते हैं। इसको हम लोग पिछला वाला पेज में आओ, ये रहा पिछला पेज, ठीक है। पिछला यस वाला सर। पेज में याद रखो कि यहाँ पर क्या होगा। ये तो 70 है ना, ये तो 20 है। तुम बोले थे हम लोग, हमारे पास जो ऑप्शन था, और एक ऑप्शन था 35, दूसरा था क्या 45, और तीसरा क्या था हमारा 55, और अगला था हमारा 65।
तो तुम बोल रहे थे कि 65 को नहीं हो सकता, बाकी ये सारा सारा क्या हो सकता है, इट इज हो पॉसिबल था सर। ना। ठीक है, यस सर। जब पॉसिबल था तो चेक करो। हम 45 वाला को ले रहे हैं ना, 45 वाला को ले रहे हैं। तो अगर तो यहाँ पर हमारा ये वाला 45 लेंगे, ठीक है, तो ये भी यस तो सर। 45 ही तो होगा, होगा ना 45। यस सर। अच्छा ये 45 है तो ये भी तो हमारा 45 ना होगा। यस सर। अच्छा, तो ये जब 45 है, ये जब 45 है, ये तो 90 हो गया। ऑटोमेटिक ये वाला कितना आ रहा बता सकते हो, 19 आएगा। 90। और जब ये 90 आएगा तो ये वाला भी कितना आएगा बताना, 19 आएगा। 9। लेकिन रेक्टेंगल होने का क्राइटेरिया हम क्या बता रहे थे कि एक तरफ हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज, और एक तरफ क्या होना चाहिए था, एक्यूट। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना। यस सर। तो बताओ यहाँ पर अगर 45 लेंगे तो दोनों का दोनों हमारा क्या होगा, ऑब्ट्यूज और एक्यूट का रेशियो फॉलो कर रहा है क्या, नहीं सर। नहीं कर रहा है। यानी कि सारा कुछ पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ 45 ही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 45 पॉसिबल करने से ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो 9। जाएगा। तो जब 90 90 हो जाएगा तो देखो यहाँ पर 90 90 वाला ना तुमको हम बना कर दिखा रहे कि वो बनता कैसा है। 90 90 वाला का मतलब है, एक लाइन हम लोग ऐसा लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग एक लाइन ऐसा ले रहे हैं, तुम्हारे सामने में अभी हम लोग क्या लिए, एक लाइन ले लिए, ऐसा ले लिए ना। और ये जो यस सर। स्केल को हम लोग 90 पे ले जा रहे हैं, क्या पे ले जा रहे हैं, 9। 90 पे। अब 90 पे ले जाने के बाद हम लोग क्या करें, फिर से इसको कोई ऐसा एक लाइन ले लिए ना 90 पे। यस सर। अच्छा, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है वो निकालना, कंपास निकालना। तो कंपास निकाल, सर्कल। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कंपास निकाल लिए। कंपास निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। यस। सर्कल ड्रॉ होने के बाद में अब इसको वो करो, ज्वाइन करो। यहाँ पर ये वाला हमारा क्या होगा, ये ऐसा लाइन ज्वाइन किए। फिर हम लोग कैसा लाइन यस। ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा। फिर हम लोग कैसा लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, देखो तो, ऐसा। और फिर हम लोग कैसा लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा। तो अब जो है हम लोग इसका मेजरमेंट लेते हैं, क्या ले रहे हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट। ये हमारा 5.8 है, क्या है, ये हमारा 5.8। अच्छा, उसी तरह से ये वाला हमारा क्या आ रहा है, देखो तो, 5.8 आ। 5.8। उसी तरह से ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन हमारा क्या आ रहा है बता सकते हो, ये भी 5.7। ये भी वही ही आएगा, 5.8 ही आएगा, कहीं यहाँ पर पॉइंट में मिस्टेक हो रहा है। ये 5.8 आया ना। यस सर। और ये वाला लाइन कितना आ रहा है, देखो तो, 5.8। 5.8। अच्छा, और एक चीज सोचो कि रेड वाली लाइन तो डायमीटर ना है, रेड वाली लाइन डायमीटर है, तो ये वाली। यस। अच्छा सुनो, यहाँ पर ये तो 90 डिग्री बनेगा तुम्हारे सामने में, ये भी क्या बनेगा, 90। ये भी क्या बन रहा 9। है, ये भी क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। यस अच्छा, सर। और थोड़ा सा रुक जाते हैं हम लोग। स्क्रीन ठीक ठाक दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो। इसमें रेड वाला दोनों साइड हमारा रेडियस यानी इक्वल है, हमारा क्या है यहाँ यस। पर, इक्वल है। यानी कि यस इक्वल सर। मतलब देखो, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस है, और ये वाला भी हमारा रेडियस है। तो दो साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल आपस में इक्वल ना होगा। तो इक्वल होगा तो यस सर। ये वाला क्या होगा, 45, और ये भी क्या होगा हमारा 45। 45। 45। उसी तरह से उसी तरह से यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा हमारा, 45। 45। और यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, 45। 40। ये भी एंगल क्या बन जाएगा, 45, और ये भी एंगल क्या बन जाएगा, 45। 40। ये भी बनेगा 45 और ये भी बनेगा 45। अब सोचो कि पिछला वाला जो क्वेश्चन दिए थे कि क्या क्या ऑप्शन में कौन सा इम्पॉसिबल है, जैसे कि पहला था हमारा 35, 30। दूसरा था 45, तीसरा था हमारा 55, और अगला था हमारा क्या, 65। तो याद रखना, ये जो होता है ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इम्पॉसिबल फॉर क्या है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि अगर 45 दे दोगे ना, इफ
एंगल इक्वल टू 45, तो रेक्टेंगल की जगह क्या बनेगा वो बता सकते हो? स्क्वायर। स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक कर रहे हैं। अभी हम लोग बेसिक का मतलब क्या कर रहे हैं? देखो, बेसिक का भी हम लोग ये कर रहे हैं, पता है, बता रहे हैं। तुम्हारे पास में चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। उसमें स्टार्ट हम लोग किससे कर रहे हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल का ही तो अभी हमको ऑल प्रॉपर्टी न जानना है। यस सर। तो ऑल प्रॉपर्टी अगर जान जाओगे तो अभी तुम किस क्लास में हो? 8 में हो ना? यस सर। तो 8 में अगर जान गए हो तो तुम्हारे लिए नाइन्थ क्या हो जाएगा बता सकते हो? ये हो इजी। जाएगा। और 10th क्या हो जाएगा? 10th क्लास क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? वही। सुपर इजी हो जाएगा, क्योंकि देखो, हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, तो बेसिक में तुमको पूरा एक एक एंगल का वो बता दिए ना, रेशियो ना बता दे रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। यस। अच्छा, अब इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये होगा कि हम तुम्हारे पास में एक रेक्टेंगल रख रहे हैं। ये रहा अभी हमारे पास में क्या है? एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के बाद में अब तुम्हारे सामने में हम एक डायगोनल ले रहे हैं, ये रहा हमारा डायगोनल। तो कोई तुम्हारे से पूछेगा कि यह रेक्टेंगल में ये वाला जो है सो 45 डिग्री, बोलेगा क्या 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे पॉसिबल है? तो तुम क्या बोलोगे? नो, पॉसिबल हाँ। नहीं। नो। क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर द वन 40 का, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल फॉर क्या? स्क्वायर। स्क्वायर। और अभी आगे बढ़ाएंगे तो याद रखना कि रोम्बस में भी होता है। क्या होता है? रोम्बस। रोम्बस। चलो, तो थोड़ा सा तुमको जो हम सिखाए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे उससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में अभी हम लोग दो ले लिए। क्या ले लिए? दो ले लिए है ना? डायगोनल। दो डायगोनल ले रहे हैं हम यहाँ पर। यस। यहाँ पर हम सिर्फ अभी ये कर रहे हैं। इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू हम दे रहे हैं 60 डिग्री। तो चलो, इसका यस। बताओ क्या होगा? इसका क्या होगा? सर ये पहले 60 हो जाएगा, फिर 120 वर्टिकली अपोजिट से निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी हम फिगर में क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, ये वाला है ना। यस सर। इसका एंगल बताना कितना होगा इसका? इसका 120। गलत जवाब आओ। देखो, ये दोनों मिलकर कितना डिग्री बन रहा है? 19 में बन रहा है। 90। तो 90 में ये तो 60 ले ही लिया, तो बच गया का कौन सा? ये क्या बनेगा? ये 30। ठीक है, चलो हम फिर से नया क्वेश्चन दे रहे हैं ना। हम इस बार दे रहे हैं, ये वाला एंगल तुम्हारा 50 डिग्री है। तो एंगल वन का वैल्यू क्या होगा बताना? 40। 40 डिग्री। अच्छा, उसी तरह से एंगल टू का वैल्यू क्या होगा बताओ? 40 डिग्री। वेरी गुड, 40 डिग्री। उसी तरह से एंगल थ्री का वैल्यू क्या होगा बताना? एंगल 350। 50 डिग्री। और एंगल फोर का वैल्यू क्या होगा बताओ? 50। 50 डिग्री। एंगल फाइव का वैल्यू क्या होगा? एंगल 5 का 40। 40। और एंगल सिक्स का वैल्यू क्या होगा बताना? 40। 40 डिग्री। एंगल सेवन का वैल्यू क्या होगा? 50। 50 डिग्री। और एंगल एट का वैल्यू क्या होगा बताओ? 100। 100 होगा। 50 और 50। सोचो क्या होगा, क्या होगा ऐसा बताना। दक्ष, यस सर। नहीं बता पा रहे हो क्या होगा? नहीं सर। ठीक है, यहाँ पे देखो, टोटल एंगल हमारा 180 डिग्री होता है ना। यस सर।
180 डिग्री में ये वाला तो हमारा 50 डिग्री है, और ये भी हमारा क्या है, 50 डिग्री। तो 50 और 50 क्या हो गया, 100 हो गया। तो 180। तो कितना बचेगा, 180। 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आएगा हमारा, 18 आएगा। तो यहाँ पर एंगल हमारा क्या हो जाएगा बता सकते हो, 80। 80 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब सिंपल और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पर है एंगल 50 डिग्री। तो जब 50 डिग्री है तो एंगल वन का वैल्यू क्या होगा बताना। एंगल वन, 180 माइनस 50, 130। क्योंकि लीनियर पेयर ना बना रहा है, ये हमारा एक लीनियर पेयर है ना। तो लीनियर पेयर कितना बना रहा है, 180 ही तो बनाता है। यस सर। अच्छा, तो ये बताना, अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला कितना बनेगा ये वाला। ये वाला 130। 130 बनेगा। अच्छा ठीक है। 130 का अपोजिट वाला क्या बनेगा बताओ। 130। और 50 का अपोजिट वाला क्या बनेगा। 50 का अपोजिट भी 50 बनेगा। अच्छा सुनो, ये दोनों साइड हमारा इक्वल है ना। तो यस ये सर। दोनों साइड इक्वल है, तो अगर ये एक्स है तो ये वाला कितना बनेगा। ये एक्स तो 50 माइनस 180, 130। तो सुनो, 65। कितना आ रहा है ये वाला, 65। और ये वाला कितना आया। 65। और एक चीज, ये वाला एंगल तो हमारा 90 डिग्री ना बन रहा है। तो 90 यस। डिग्री में 90 डिग्री में एक तो हमारा 65 ले ही लिया, तो बचा हुआ दूसरा एंगल क्या होगा बता सकते हो। 25। 25। तो ये वाला एंगल क्या है हमारा, 20। 25। तो जब ये 25 है तो ये वाला क्या होगा। ये वाला 25 होगा। वाह वेरी गुड। अच्छा ठीक है। उसी तरह से देखो, यहाँ से यहाँ तो हमारा 90 ना है, ये तो 65 यस। है। तो ये क्या बनेगा ये। ये वाला भी 25 बनेगा। जब ये 25 है तो ये वाला क्या बनेगा बताना। 25। वाह वाह, 25 ठीक है। अब फिर से देखो, यहाँ से यहाँ तो तुम्हारा 90 ना है, 90 में ये यस। तो 25 बन गया। तो ये वाला एंगल क्या बनेगा ये। 65। जब ये 65 है तो ये दोनों साइड तो इक्वल है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा। 65। अब न तुम्हारे लिए 1 ही मिनट बचा है, ये सारा को ना प्रैक्टिस करके एंगल निकाल लोगे अब। यस सर। तुमको जितना प्रॉपर्टी था सारा बता दिए ट्रायंगल का। नेक्स्ट दिन हम लोग स्क्वायर का करेंगे, किसका करेंगे। स्क्वायर। तो ये सब कॉपी में लिखना और सेंड करना व्हाट्सएप में। यस सर। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो अपलोड करके तुम्हारा क्या बोलते हैं उसका लिंक भेज देंगे तुमको, है ना। ठीक है सर। ठीक, और अपना एक्सरसाइज का भी फोटो खींचकर भेजना कोऑर्डिनेटर का। यस सर। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं फिर। यस सर। सर अपना ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों हो गया ना? रेक्टेंगल और ट्रायंगल इसी में दोनों हो गया तुम्हारा। हाँ। ठीक है, वो एक्सरसाइज का फोटो खींच कर भेजना।